अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये बेसिक आप कैलकुलेशन आने ही चाहिए। अगर आपको ये बेसिक्स नहीं आती हैं, तो आपको क्वांट में तो प्रॉब्लम होगी ही, साथ में रीजनिंग में भी प्रॉब्लम होगी। स्पेशली इस नए पैटर्न में, जहां आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। सो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं अपनी रफ कॉपी दिखाऊंगी, जहां मैं डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये हमारा रफ है, जहाँ पे मैं डेली अपने मैथ की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिक ऑफ कैलकुलेशन में सबसे पहले हम टेबल्स को पढ़ेंगे, 12 टू 25, स्क्वायर एंड क्यूब्स को, पावर्स जो हम यहाँ पे 2 से 2 की पावर 12, 3 की पावर 6, 5 की पावर 6 तक प्रैक्टिस करेंगे। फैक्टोरियल्स अप टू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल तक के हम फैक्टोरियल को लर्न करेंगे, जो हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन एंड कंजक्शन में यूज होता है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन रेशियो, ट्रिक ऑफ 11 एंड 5, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसकी हेल्प से और आप राइट एंगल ट्रायंगल की अगर दो साइड्स की वैल्यू दी गई है, तो थर्ड साइड की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू आप अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, इन सब टॉपिक की आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल जो कि 12 से 24 तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 11 तक जनरली सबको लर्न रहता है। तो यहाँ से हमारा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 जा 108, 12 3 जा 120, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 8 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, 13 10 जा 130, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, 14 9 जा 126, 14 10 जा 140। 15 का तो जनरली हमें लर्न रहता है, लेकिन हम फिर भी लिख लेते हैं। 15 1 जा 50, 52 जा 30, 53 जा 45, 54 जा 60, 55 जा 75, 56 जा 90, 57 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 10 जा 150। उसके बाद 16 का हम लर्न करेंगे। 16 1 जा 60, 62 जा 32, 63 जा 48, 16 4 जा 64, 65 जा 80, 66 जा 96, 67 जा 112, 68 जा 128, 69 जा 144, 60 10 जा 160। 17 का देखेंगे। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, 17 8 जा 136, 17 9 जा 153, 17 10 जा 170। उसके बाद 18 का अब हम देखेंगे। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 18 8 जा 144, 18 9 जा 162, 18 10 जा 180। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 19 6 जा 140, 19 7 जा 113, 19 8 जा 52, 19 9 जा 171, 19 10 जा 190। उसके बाद 20 का हमें लर्न रहता है। फिर हम क्या लिखेंगे, 21 का। 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 21 4 जा 84, 21 5 जा 105, 21 6 जा 126, 21 5 जा 147, 21 8 जा 168, 21 9 जा 189, 21 10 जा 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 22 का अब हम करेंगे। तो 22 1 जा 22, 2 जा 44, 3 जा 66, 8 जा 88, 5 जा 110, 6 जा 132, 7 जा 154, 8 जा 176, 9 जा 198 और 10 जा 220। उसके बाद यहाँ से अब हम 23 का करेंगे। 23 1 जा 23, 2 जा 46, 3 जा 69, 4 जा 92, 5 जा 115, 6 जा 138, 7 जा 161, 8 जा 184, 9 जा 207, 10 जा 230। अब हम 24 का करेंगे। 24 1 जा 4, 2 जा 48, 3 जा 72, 4 जा 96,
10 जा 5 जा 120, 6 जा 144, 7 जा 168, 8 जा 192, 9 जा 260, 10 जा 240। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम 12 से लेकर 24 तक के टेबल की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आप इस तरह से डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको लर्न हो जाएँगे। अब चलिए, अब हम प्रैक्टिस करेंगे स्क्वायर एंड क्यूब्स की। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। उसके बाद यहाँ से 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 584। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ 584 नहीं, 476 होंगे, 576। 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। इसके अतिरिक्त आपको कुछ और याद करने हैं, जैसे 36 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप 36 का स्क्वायर लर्न करेंगे। 1296 होते हैं। तो यहाँ से 1296। तो अगर आप इतने स्क्वायर्स को लर्न कर लेते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अब चलिए हम क्यूब्स को देखते हैं। तो यहाँ से 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 49113, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859 और यहाँ से 20 का क्यूब 8000। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। जैसे 21 का क्यूब 90 टू 61 ये पूछा जाता है। 22 का क्यूब 10 648 हो गया। 24 का क्यूब 13 824 हो गया। 25 का क्यूब 15 625। सो फ्रेंड्स, ये हमारे थे इम्पोर्टेंट स्क्वायर एंड क्यूब्स। अब चलते हैं पावर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे पावर्स में सबसे पहले हम 2 की पावर 12 तक लर्न करेंगे। तो यहाँ से 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 1496। ये हमारे 2 की पावर। अब 3 की पावर को लर्न करेंगे। तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729। अब यहाँ से हम 5 की पावर 6 को, तो 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 120, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125, 5 की पावर 6 15 625। सो फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए पावर्स। अब चलते हैं हम फैक्टोरियल्स को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम फैक्टोरियल की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का मान 1,
2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान 6, 6 फैक्टोरियल का मान 4 फैक्टोरियल का मान 24, 5 फैक्टोरियल का मान 120, 6 फैक्टोरियल का मान 720, 7 फैक्टोरियल का मान 50, 40, 8 फैक्टोरियल का मान 40, 32, 0। तो ये हमारे हो गए फैक्टोरियल्स। अब हम चलते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन रेशियो। सो फ्रेंड्स यहाँ से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना सीखेंगे। तो यहाँ से हमारा 1/2 का क्या होता है 50%, 1/3 का 33.33%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16.66%, 1/7 का 14.28%, 1/8 का 12.5%, 1/9 का 11.11%, 1/11 का 9.09%, 1/12 का 8.33%, 1/13 का 7.69%, 1/14 का 7.14%, 1/15 का 6.66%, 1/16 का 625%। इसके अतिरिक्त आपको 3/8 का और 5/12 का, ये भी हमारे इम्पोर्टेंट है। तो 3/8 का होता है 37.5% और 5/12 का होता है 41.66%। तो ये हमारे हो गए इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन। अब चलिए ट्रिक ऑफ 11 एंड 5 को पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ से हम 11 और 5 का ट्रिक पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे कोई संख्या दे दिया 144, इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो आप इसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आपको देखिए सबसे पहले लास्ट का डिजिट 4 लिखना है, उसके आगे वाले को प्लस करना है। 4 में 4 को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। 4 में उसको आगे वाले को प्लस कर देंगे 5 हो जाएगा। उसके बाद स्टार्टिंग का 1 लिख देंगे। तो ये हमारा इसका मल्टीपल हो गया। 169 मल्टीपल 11। तो यहाँ से आपको लास्ट वाले को 9 को लिखना है। 9 में आगे वाले को प्लस करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे और 15 का 5 कैरी 1 हो गया। 6 में 1 को ऐड करेंगे 7, 7 में 1 कैरी ऐड कर देंगे 8 हो जाएगा। उसके बाद स्टार्टिंग में हमारा 1 है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारे क्या होते हैं 11 के मल्टीपल होते हैं। अब 5 के स्क्वायर देखेंगे। जैसे हमारा दे दिया 35 का स्क्वायर। देखिए यूनिट डिजिट हमारा 5, इसका स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर क्या करते हैं 25 लिख देंगे। उसके बाद इसमें 1 प्लस करके 3 में 1 को प्लस करेंगे 4 यानी इसका नेक्स्ट डिजिट, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 12। जैसे 65 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25, 6 का लेस्ट नेक्स्ट डिजिट क्या होता है 7, 7 से 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 42। तो इस तरह से यहाँ पे 11 एंड 5 के ट्रिक लगाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे। सो फ्रेंड्स यहाँ से हम इम्पोर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट को देखेंगे। जैसे हमारा 3 कामा 4 कामा 5, 3 और 4 की स्क्वायर करके ऐड करने पे हमारा 5 का स्क्वायर फाइंड होता है। 5 हो गया, 5 12 13, 7 24 25 हो गया, 8 15 17 हो गया, 9 40 41 हो गया, 11 60 61 हो गया, 12 35 37 हो गया, 16 60 365 हो गया, 20 21 29 हो गया और 28 का 45 के साथ 53 हो गया, 33 का 56 के साथ हमारा 65 हो गया। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। अब चलते हैं वैल्यू ऑफ √2, √3, √5। तो फ्रेंड्स यहाँ से √2 की वैल्यू देखेंगे, √3 की वैल्यू और √5 की। तो √2 की वैल्यू होती है 1.1414, √3 की 1.732, √5 की 2.236। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम बेसिक ऑफ कैलकुलेशन में पहले टेबल्स, फिर स्क्वायर एंड क्यूब्स, पावर्स, फैक्टोरियल्स, परसेंटेज टू फ्रैक्शन रेशियो, ट्रिक ऑफ 11 5, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वैल्यू ऑफ √2, √3, √5 को बता चुके हैं। अगर आप इस प्रैक्टिस को डेली करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन में जरूर इम्प्रूव होगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।